जीके टीएमटी शानदार सोच बेमिसाल जज्बा। नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं आरजे अनिमेश। जीके टीएमटी प्रेजेंस शानदार सोच बेमिसाल जज्बा। आज एक जज्बे की कहानी से जुड़ेंगे। हमारे हाथों की लकीरों में हमारी जिंदगी जुड़ी होती है। उन्हीं हाथों से कुछ ऐसी लकीरें निकलेंगी कि हजारों जीवन को विषय की समझ देंगी। उसके अलावा वो लकीरें कुछ ऐसा बना पाएंगी कि हम जिंदगी को समझने लग जाएंगे। और उसके बाद वो हमारी सारी सीमाएं लांघ के एक ऐसा पूरा समा बांधेगी कि यूएस फुल ब्राइट फेलोशिप मिलेगी, भारत के राष्ट्रपति जी से रिकग्निशन मिलेगा, वो भी 2 बार राष्ट्रीय स्तर पे, 4 अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिलेंगे। जो छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं वो उन्हें नवाजेंगे और जिनसे हजारों जिंदगियां इंस्पायर होंगी। इस कहानी को जिन्होंने जिया है और लगातार जी रहे हैं, आज हमारे साथ हैं एसके बिसेन सर, सागर कुमार कार्टूनिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी, आपने बुलाया और लकीरों के बारे में बात करेंगे आज। हाथों की लकीरें जी, और भी जितनी सारी लकीरें हैं। यूजुअली लकीरें उलझाती हैं सर, जी, आपने लकीरों को सुलझाया है। सुलझाया है। तो ये उलझन से सुलझन तक का सफर शुरू कैसे हुआ? किसी शायर ने कहा है ना कि वो उसकी एक पंक्ति है कि मेरे हाथों में लकीरों के सिवा अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। जी जी। तो मेरे हाथों में भी लकीरें थी और उन्हीं लकीरों पे सवार होके लोग बाहर एरोप्लेन से सफर करते हैं या फ्लाइट से सफर करते हैं। मैंने एक जगह बच्चों को बोला भी था कि मैं लकीरों पे सवार होके मैं दुनिया घूमा। आए हाय, क्या बात है। तो लकीरों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और उन्हीं लकीरों के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ है। जी जी जी। हम देख नहीं पाते कि लकीरों के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और उन्हीं लकीरों को मैंने, जो कहते हैं ना कि मैं अगर अपने तरह से बोलूं कि लकीरों को आटा चक्की में पीस कर जो उससे चीज निकलती है वो बड़ी अमेजिंग होती है। जी। बच्चों के काम भी आती है, बड़ों के काम भी आती है, स्कूल में भी काम आती है, सारी इंडस्ट्री में काम आती है। जी। तो उन्हीं लकीरों को मैंने बहुत लंबे समय से जिया है और उन्हीं लकीरों के साथ रहता हूँ, उन्हीं लकीरों के साथ खेलता हूँ, उन्हीं लकीरों के साथ पढ़ता हूँ, सोता हूँ, जागता हूँ। क्या लकीरें सब कुछ है। जी जी जी, बिल्कुल। जब आपने जिक्र किया कि बच्चों से जो आपका जुड़ाव रहा है, जो आपका अध्यापन का दौर रहा है, जी, जब हमारी क्लासेस होती थी सर, तो बायो के टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और हम वो जो कॉपी का आखिरी पन्ना है उसमें कुछ लकीरें बना रहे होते थे। तो आपने विषय से ये जो एक विधा है कार्टून की उसको जोड़ा, तो ये ख्याल कैसे आया? और इसमें सबसे जो मुश्किल काम होता है कि बच्चों को समझा पाना कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो एक्चुअली जिंदगी से कैसे जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। कैसे कर पाए आप? आ, मुझे बहुत लंबे समय पहले की बात है कि मैंने एक जगह भी पढ़ा था कि जितने भी वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो चाहे न्यूटन साहब बोलिए, न्यूटन हो, डार्विन हो, आर्किमिडीज हो, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई कॉन्सेप्ट अगर आता है, बड़ी मजेदार बात है कि इनके कॉन्सेप्ट या उनकी जो जो भी थीसिस या जो भी खोज है वो किसी टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं आती है। वो स्क्रिबल्स होते हैं, वो कुछ रेखा चित्र ही होते हैं, रेखा ही होती है। जी। तो मुझे लगा कि जब एक इतने बड़े साइंटिस्ट अपने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को सबसे पहले अगर किसी चीज पे अगर उकेरते हैं पन्नों पे और कागज पे, तो वो लाइनों के फॉर्म में उकेरते हैं। न्यूटन बोलिए, बड़े बड़े जितने भी साइंटिस्ट हुए, जी जी। मुझे लगा कि नहीं, लकीरों में दम तो है। और बाई बर्थ ऊपर वाले ने, सरस्वती जी ने मुझे कुछ ऐसा दिया था, लकीरों का जो वरदान था। बोलते हैं ना कि वो क्या मांगता है मांग। तो मुझे लगता है कि पिछले जन्म में मैंने मांगा था तो सरस्वती जी ने बोला था कि जा तथास्तु, तुझे लकीरें दी। तो उन्हीं लकीरों की बात मैंने शुरुआत किया था मतलब इन कार्टून्स और लकीरों का यूज करीब बहुत फ्यूरियसली और बहुत जबरदस्त तरीके से मैंने यूज बाद में किया जी, पर स्टार्ट कर दिया था मैंने लगभग 2000 के आसपास। जी जी। तो पहले अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एनसीईआरटी की बुक्स अगर देखें, हाँ, और आज की बुक्स अगर देखें जी, तो जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। उनकी थॉट प्रोसेस में, उनके प्रेजेंटेशन में, प्रिंटिंग में जमीन आसमान का अंतर। जी जी। वही अंतर उस समय की बुक्स में कुछ नहीं, उस समय टेक्स्ट हुआ करता था, प्योर टेक्स्ट ही हुआ। जी जी जी, बिल्कुल। आज की बुक्स में टेक्स्ट नहीं है। टेक्स्ट नहीं है जी, पिक्चर ही बनेगा। हाँ, आज की बुक्स में टेक्स्ट भी है और टेस्ट भी है। टेस्ट भी जी,
है ना? तो पहले भी टेस्ट हुआ करता था, उस दौर के हिसाब से वो टेस्ट जायका जिसे कहते हैं, जी जायका उस दौर का वैसा था, आज के दौर का जायका बदल चुका है। तो बदले हुए जायके की शुरुआत मैंने करीब 20-25 साल पहले कर दिया था। जी 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 बिल्कुल। जब आप कह रहे थे तो मुझे एक शेर याद आ रहा था जी। कि हर आदमी में होते हैं कई आदमी, जब भी देखना कई बार देखना। कई बार और जो दो नावों में सवार होके तो दो ही लोग सक्सेसफुली कर पाए हैं सर। एक फूल और कांटे में अजय देवगन आए थे दो और एक आप जिन्होंने, तो ये जो दो शख्स हैं, संतोष कुमार बिसेन जी और सागर कुमार कार्टूनिस्ट, जी। आपस में इनकी बातचीत होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या चर्चा हाँ, होती है? बातचीत भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली होता है जी और अच्छी थॉट प्रोसेस के लिए कॉन्फ्लिक्ट जरूरी भी है। हाँ हाँ तो कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं, बातचीत भी खूब होती है, बातचीत तो हर दिन होती है। और अब मुझे लगता है कि अब वो दोनों जो हैं, सागर कुमार और एसके बिसेन, अब बड़े फ्रेंडली बात फ्रेंडली हो गए अब बहुत फ्रेंडली हो गए। जी खूब समय दोनों साथ साथ बिताते हैं। पहले ऐसा था कि कभी एसके बिसेन को टाइम अधिक मिल जाता था, सागर कुमार चुपचाप बैठा हुआ करता था। फिर कभी मोस्टली एसके बिसेन को ज्यादा टाइम होता था, मगर अभी दोनों के पास टाइम बिल्कुल बैलेंस है। जी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। जस्टिस फॉर ऑल। जस्टिस फॉर ऑल। बिल्कुल। लेकिन ये जो एक बहुत नेमत हम इंसानों को मिली, जी जैसे वो व्यंग कहते हैं, जी कि व्यंग इतना बारीक इतना खूबसूरत होता है कि जिस पे व्यंग कसा जा रहा है जी उसको भी बुरा नहीं लगता। बिल्कुल। वो भी अपनी एक समालोचना देखता है और सुधार की कोशिश करता है। और सटायर की या व्यंग के जो मास्टर होते हैं वो कार्टून वाले होते हैं, कार्टूनिस्ट होते हैं जैसे आप हैं। जी लेकिन आज के दौर में क्या ये कार्टून से अपनी बात कहना थोड़ा और मुश्किल हो गया है, या हमारी व्यंग की समझ एज अ सोसाइटी कम हो गई है? व्यंग्य की समझ तो एज ए सोसाइटी अच्छी है, जी बहुत अच्छी है। हम्म, मुझे लगता है कि समय काल बदला हुआ है। जी मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी राजनीतिक पार्टी को वोट नहीं करूंगा, मगर कुछ साल पहले, मैं कुछ साल जानबूझ के बोल रहा हूँ कि उसमें फिर ईयर ना आए, जी 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 कुछ सालों पहले, हम्म, बहुत सालों पहले, जी मैं जब किसी एक विशेष पार्टी के कार्यकाल में, लंबा समय के कार्यकाल में कार्टून करता था, तो कभी कहीं कुछ परेशानी नहीं आती थी। और मैं जब वो कार्टून उठा के देखता हूँ आज, तो मुझे लगता है कि बाप रे, मैंने कितने शार्प कार्टून किए थे। जी 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 अब उस शार्पनेस जो होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी शार्पनेस कम हो गई है। जी जी और कार्टूनिंग में अगर शार्पनेस अगर कम होगी तो कुछ बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं। देखिए कि मैंने एक जगह और कहीं बोला था कि कार्टून तीखे होते हैं। जी अचार अगर तीखा है तो ही अच्छा तो लगता है है, मजेदार है। जी तभी तक अचार कहलाएगा। कार्टूनिंग जैसी विधा में और कार्टूनिंग जैसे स्टफ में, सृजन में अगर तीखापन नहीं है, और आप उसको, एक मीठा अचार भी होता है जी जी मगर वो अचार नहीं है, अचार तो एक्चुअली तीखा ही तीखा ही होता है। चटपटा सा होता है। जी 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 तो कार्टून मुझे लगता है कि तीखे ही अच्छे लगते हैं। हाँ, और दो बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपने निभाई और बखूबी निभाई हैं जी कि एक पीढ़ी को संवारने की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों में थी एज ए टीचर। जी और वो भी काम लगता बड़ा आसान है, जी लेकिन वो भी बड़ा मुश्किल होता है। आजकल तो पहले तो जनरेशन टू जनरेशन थॉट चेंज होते थे, आजकल बैच टू बैच होते हैं। हाँ। तो ये जो नई जनरेशन है, जिससे पुरानी जनरेशन को हमेशा शिकायत होती है कि जी। हमें समझ नहीं पा रहे हैं, जी उनको समझाना, जी ये मतलब एक टीचर में, अब तो आप मेंटोर टू टीचर्स भी हैं, एक टीचर का, जैसे आपने कार्टून का एक पूरा हमें इंग्रेडिएंट्स बताया कि हाँ। कैसे तैयार होता है, टीचर कैसे तैयार होता है? वही बात क्लासरूम में आती है जी 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 कि क्लासरूम में मैं 1990 की अगर टेक्निक और 1990 की सब कुछ उन्हीं चीज़ों को अगर आज 2025 की एरा में इन बच्चों के साथ अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, जी तो आपके सामने जो आपके बैठा है और एज ए टीचर मैं यहाँ बैठा हूँ, जी दोनों के पेस में जमीन आसमान का अंतर है। अगर पेस मैच नहीं होगा तो फिर क्लास में बड़ा जर्क होगा, और वो जर्क बहुत सारी चीज़ों को फिर जन्म देता है। कौन सी चीज़ों को जन्म देता है आप समझ सकते हैं। क्लासरूम में अगर कहीं रुकावट है, जी वैसे उसी रुकावट से बहुत सारी चीज़ें, खराब चीज़ें निकल के जाती है। वो किसी बदले के स्वरूप में और अलग अलग नाम से कि वो ऐसा है वैसा है। मगर मुझे लगता है आज की तारीख में अच्छे टीचर अगर हैं तो बच्चे बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। तो सर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि बड़े मटेरियलिस्टिक आजकल हम हैं,
हर चीज की एक ही तरह की वैल्यू देखते हैं हम। लेकिन अगर मैं वैल्यू या मूल्यों की बात करूं, तो वो मूल्य जिसपे एक टीचर आधारित है और एक कार्टूनिस्ट जिन मूल्यों को लेकर चलता है, तो वो क्या मूल्य है? मुझे लगता है कि आपने मूल्य की बात की। दो चीजें आती है इसमें। मूल्य, जब भी मूल्य की बात करते हैं हम, तो इसके पीछे पहचान हमारा जो अब जो देश है, बहुत बड़ा देश है। और मैं अगर अपने एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं कि सिक्के के कितने पहलू होते हैं, तो मोस्टली आपने भी कहा दो ही। जी जी जी। मैं जहां से जिस एंगल से मैं देखता हूँ कि सिक्के के तीन पहलू होते हैं, और वही वही उसी उसी तीसरे पहलू की कहानी छुपी हुई है। सिक्का जब हम जमीन पे रोल करते हैं, जब तक वो रोल होता है जी तो उसके देखिए एक साइड उसका मूल्य होता है जी। और दूसरे साइड उसकी पहचान होती है कि ये कहाँ का सिक्का है। बिल्कुल जी तो जब तक आप रोल हो रहा होता है तो वो तीसरे पहलू पे रोल होता है। जी एक तरफ मूल्य है, एक तरफ पहचान है, जी और उसमें गति या पेस तब आता है जब वो तीसरे पहलू पे चलता है। जी। मुझे लगता है कि आदमी, और देखिए वो सिक्का जब गिर जाता है तो गिरे हुए सिक्कों को आज मुझे लगता है कि कम उठाते हैं लोग। जी जी जी। क्योंकि मूल्य, या तो उसका मूल्य दिखाई देगा, एक बार जब सिक्का गिर गया तो या तो मूल्य दिखाई देता है या उसकी पहचान। और मुझे लगता है कि मूल्य और पहचान दोनों को अगर दुनिया के सामने लाना है तो आप तीसरे पहलू पे जो उसकी एजेस होती हैं उस पे रोल होते रहिए। वो है पेस, वो है स्किल, वो है सीखते रहने का पेस, लगातार कंटिन्यूटी। तो कंटिन्यूटी अगर है आपके आप में, सीखने की कंटिन्यूटी, तो आपका मूल्य भी बना रहेगा, मिलेगा भी, और पहचान तो मिलेगी। तो एक पूरे जिए हुए जीवन को एक समयबद्ध बातचीत में बांधना बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी आसानी हमें इस बात को लेकर हुई कि एस के बिसेन जी सागर कुमार कार्टूनिस्ट का साथ था, जो एक बड़े मुद्दे को रेखाओं के जरिए कार्टून में बांध लेते हैं। तो हमने आपकी जीवन धारा को थोड़ा बांधने की कोशिश की, हमने कार्टूनिंग को समझने की कोशिश की, इम्पोर्टेंटली टीचिंग क्यों जरूरी है और कैसे पीढ़ियां उससे संभलती हैं, और आज और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कैसे हो गई आपकी बातचीत से हमने जाना। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि जीके टीएमटी शानदार सोच बेमिसाल जज्बे में आपकी शानदार सोच, आपके बेमिसाल जज्बे से हम जुड़ पाए। वो एक साधारण सी दिखने वाली कहानी कितनी असाधारण है वो हम जान पाए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने सपनों को जी के देखा, और बहुत धन्यवाद कि उस सपने को जीने की जो कहानी है आज आपने हमारे साथ साझा की। धन्यवाद अनिमेश जी। मैं आपको जीके टीएमटी शानदार सोच बेमिसाल जज्बा, आपका जो एक एपिसोड शुरू हुआ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम है। सपनों को जी के देखें जी। तो मैंने भी सपनों को खूब जिया है जी। और सपनों को जीते हुए आज आपसे मुलाकात हुई। तो आज हमने शानदार सोच बेमिसाल जज्बा जीके टीएमटी और माय एफएम की कोशिश, जहां पे वो लोग जो सपनों को जी के देखते हैं, उसमें एस के बिसेन जी सागर कुमार कार्टूनिस्ट से मुलाकात की। ये मुलाकात कितनी जरूरी थी बातचीत में आपने जाना होगा। आपकी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिएगा। इस क्रम में और किसी सपने को जी कर देखने वाली असाधारण कहानी से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनिमेश को इजाजत दीजिए। नमस्कार। जीके टीएमटी शानदार सोच बेमिसाल जज्बा।